बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का लेक्चर नंबर 27 है। वी आर वेरी नियर टू फिनिश अवर कोर्स। और हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमने कोशिश की थी कि हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। उसके अलावा फिर हमने ग्वादर पोर्ट के बारे में कुछ बात भी की। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। अगर इस तरह से हमारी हर मिनिस्ट्री के अंदर जो है इस तरह से कंट्रीब्यूशन का एक ट्रेंड आ जाए तो ऑफ कोर्स आपकी इकॉनमी जो है कहाँ से कहाँ हो आपके पास चली जाएगी। बट जो मेन फुकदान है दैट इज़ ओनरशिप। ओनरशिप गेन करना होता है किसी चीज़ को कि दैट इज़ माई अथॉरिटी, दैट इज़ माई कंट्री एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर दैट कंट्री। दिस थिंग इज़ समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑनरशिप जब इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा तब्दील कर लेता है। लेकिन ओन किया जाए लाइफ को, ओन किया जाए टाइम को, और ओन किया जाए अपने प्रोफेशनलिज्म को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के बारे में कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे हमारे पास के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड जो हमारे पास शिपिंग है उसकी जो है वो हमारे पास कब वो इस्टेब्लिश हमारे पास हुई। देन हमने बात की कि उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने इवन विजन और मिशन को भी देखा एंड विजन वाज वेरी मच क्लियर। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त थी विजन की, दैट दे वांट टू बिकम लीडिंग भी वो बनना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो सस्टेनेबल एक जो है इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट भी आपके पास जो है करना चाहते हैं। ठीक है, तो शिपिंग एंड जो हमारे पास पोर्ट एक जो हमारे पास मिनिस्ट्री है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास पोर्ट्स हैं ना सिर्फ आपके अपने लोकल बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं बल्कि जो आपके पास डीप सीज़ हैं, और पाकिस्तान के अंदर खास अनायत है कि आपके पास डीप सीज़ हैं कि शिप्स आपके बिल्कुल पोर्ट के एंड तक जो है वो आपके पास आकर जो है वो खड़ी हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपके पास मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर पोर्ट्स हैं बट वो डीप सी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास अगेन जो है वो इश्यूज़ उनके साथ रहते हैं उन पोर्ट्स के। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में जो है वो डीप सी जो है दैट इज़ के आपके पास जो शिप्स हैं वो बिल्कुल पोर्ट के एंड तक हैं वो आ सकती हैं। तो एक आपके पास ये मेजर फैसिलिटेशन है जो कि कंपनीज जो हैं वो अवेल कर सकती हैं, शिप्स जो हैं उसको वो यूज़ करती हैं। हमारे पास जो मिनिस्ट्री के डिफरेंट फंक्शंस थे हम उनको वन बाय वन दोबारा हम आपको रिकॉल करवाते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास मिनिस्ट्री में, पहला हमारे पास है द प्राइमरी गोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग आर टू इंश्योर एफिशिएंसी, इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड इनकलकेट एडवांस्ड प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस पहले ऑब्जेक्टिव को देखें दैट इज दे कॉल्ड इट दिस एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू इंश्योर द एफिशिएंसी, दैट वो जो एफिशिएंसी है वो उसको इन्हांस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इन्हांस प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी उसको भी जो है इन्हांस करना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी आपके पास क्या है कि आपके पास जो शिपिंग पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले दो थी, अब ग्वादर पोर्ट का आपके पास एक है, तो आपके पास जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है उसके लिहाज से आपके पास जो पोर्ट्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो भी आपके पास जो है इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि आपकी जो इन्हांस प्रोडक्टिविटी की आप जो है पोर्ट्स के अंदर इस तरह फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें कि कम स्पेस में भी आप जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो आप प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ टू इनकलकेट एडवांस प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी, कि आपके पास पोर्ट्स एंड शिपिंग एक ऐसा आपके पास एक सेटअप है जिसके अंदर आपको हर वक्त एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है वो ज़रूरत रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग ऑफ द शोर्स हमारे पास थ्रू GPRS डाटा, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट थिंग है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज़ द सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी होती है शिपिंग एजेंसी को, और उसके साथ साथ आपने जो है वो आपने सिक्योरिटी के साथ साथ आपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी जो है वो आपने इम्प्रूव करना होता है। फन थिंग कि आप अपने पोर्ट एंड शिपिंग को सिक्योर बनाएं और उसके साथ साथ आप उसको सेफ भी बनाएं। जब आप सेफ्टी की बात करते हैं तो फॉर दैट मैटर यू हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप अपनी पोर्ट्स को अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देंगे तो आपके पास जो है फॉरेन शिपिंग जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी और वही आपके पास एक अर्निंग का जो है वो मेन सोर्स है। इसके अलावा आपके पास ये है कि अगर आपकी फैसिलिटेशन अच्छी है और अगर आप इंटरनेशनल मैरीन टाइम कन्वोकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको फॉलो करते हैं तो आप जो है दुनिया के बेस्ट जो आपके पास
पोर्ट्स हैं उनके अंदर खुद को जो है आप वो शामिल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस मिनिस्ट्री का इज़ टू इन्हांस द गवर्नेंस, बिकॉज आपके पास जो एक सेटअप है, जो मैनेजमेंट है, दैट मैनेजमेंट इज डीलिंग विथ लॉट ऑफ शिप्स, आपके पास बहुत ज़्यादा शिप्स, एंड दैट शिप्स आर नॉट ओनली द लोकल शिप्स, बल्कि आपके पास जो फॉरेन शिप्स हैं उनके साथ भी आपके पास इंटरेक्शन है। तो हेयर वी मस्ट नीड अ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, आपके पास जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उनका होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने मैनेज को जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है उनको आप जो है वो बना सकें। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफिशिएंसी इन्हांसमेंट है वो हमें जो है यहाँ पर वो इंक्रीज होती नज़र आती है कि अगर आप गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो दीज गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आर सस्टेनेबल, और आपके पास वो लॉन्ग टर्म भी जो है वो आपके पास होती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को लॉन्ग टर्म में लेके जाते हो और उनको आप सस्टेनेबल बनाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द good governance practices in port and shipping industry. The third important thing is to rationalize the port charges. Port charges जो है वो different countries के लिए different होते हैं, ठीक है, but to rationalize those port charges again हमारे पास यहाँ पर Ministry of Port and Shipping जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करती है। Another important thing is to formulate plan and policies to promote shipping sector. आपने जो है वो प्लान फॉर्मुलेट करने एंड पॉलिसीज पर में नो डाउट कि आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है शिपिंग की और या पोर्ट्स की वो आपने उनको तो आपने हैंडल करना ही करना है, बट विद लाइक आई ऑलरेडी सेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास जो डिमांड्स हैं वो आपके पास बढ़ती चली जा रही हैं। लाइक आपके पास एक नया पोर्ट ग्वादर पोर्ट एंड देन आपके पास उसके अंदर जो है एक आपके पास ग्वादर सिविक सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है, जो एक मतलब आपके पास एक आर्ट होगा, जो देखने वाली चीज़ आपके पास होगी। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आपके पास जो ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपके पास जनरल बेनिफिट जो है वो आपके पास जो है बलूचिस्तान को भी होगा उस पोर्ट से, बट ऑफ कोर्स मीन दिस प्लानिंग कि आपके पास विद इन डिमांड आपके पास बढ़ रही है, स्पेस हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं है, स्पेस आपके पास कम है, तो इस चीज़ को जो है वो मैनेज करने के लिए चीज़ों को देखा जा सकता है आपके पास कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं जहाँ पे जो है वो पोर्ट्स होनी चाहिए, जहाँ पर आपके पास जो है वो एटलीस्ट जो आपके पास पोर्ट चार्जेस हैं उनको जो है मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कौन सी ऐसी लोकेशन है या कौन सी ऐसी आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन है कि इंडस्ट्री जो है वो अपनी ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको जो है आपके पास वो सेव कर सके। जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि आपके पास डीप कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो है डीप आपके पास जो सी है वो अवेलेबल है। ठीक है, डीप सी का मकसद ये है कि आपके जो शिप्स हैं वो आपके बिल्कुल पोर्ट के कोने तक आ सकती है और अपना जो सामान है उसको वो आप अनलोड कर सकते हैं। मोस्टली कंट्रीज के अंदर आपके पास पोर्ट्स तो है बट डीप सीज आपके पास नहीं है, तो आपके पास जहाँ तक डीप सी है वहाँ तक शिप आती है, उसके आगे फिर आपको छोटी शिप्स के थ्रू जो सामान है उसको आपको मूव करना पड़ता है अपनी स्पेसिफिक लोकेशन तक। सो अगेन मीन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव समथिंग डीप सीज जो हमें जो है फैसिलिटेट करते हैं। मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन। हमारे पास जैसा मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी कि WTO हमारे पास डिफरेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशन एडजस्ट करता है और सेटअप बनाता है, उसी तरह से आपके पास पोर्ट्स एंड शिपिंग के अंदर जो आपके पास है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन जो है वो आपके पास इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप क्या करें कि जो आपके पास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उनको जो है वो रखा जाए आपके पास। इंश्योर एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी सीफेरर्स इन द लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपके पास जो भी सीफेरर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर उनको जो है इन लाइन करना विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। मेंटेन टेक्निकल कंट्रोल टू रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि आप ऑलरेडी जो शिपिंग जो आपके पास है, जो पोर्ट एंड शिपिंग का आपके पास है पोर्ट, अब ये अकेला बिजनेस नहीं कर रहा होगा बल्कि इसके साथ बहुत सी जो कंपनीज हैं लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल, आपके पास जो कंपनीज हैं वो लिंक्ड है। उन तमाम कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करना और फिर उसके साथ साथ जो आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज को भी आपके पास जो है वो कंट्रोल करना, ये सब का सब आपके पास जो है इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के।
अगर हम मिनिस्ट्री के फंक्शंस देखें, हमने अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिनिस्ट्री बनाने का, मेन पर्पस आपके पास क्या था। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो पहला फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नेशनल प्लानिंग। जिस तरह अभी हमने लास्ट स्लाइड पे बात की कि हमारे पास नेशनल प्लानिंग करना, असेसमेंट करना, नीड असेसमेंट करना, और उसके साथ साथ फिर चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना, ताकि जो नीड्स हैं आने वाले दिनों के लिए या अभी जो नीड्स हैं, करंट नीड्स हैं, उनको किस तरह से हम जो है वो फुलफिल कर पाएँ। जो पहला इसका है नेशनल प्लानिंग, रिसर्च एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कोस्टल शिपिंग विद इन द सेम प्रोविंसेस। ठीक है, आपके पास जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर जो है वो कोस्टल शिपिंग आपके पास और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना जो आपके पास मिनिस्ट्री के फंक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास आता है। डिवर्टेड कार्गोज बिलोंग टू द फेडरल गवर्नमेंट। आपके पास जो डाइवर्टेड कार्गोज है बिलोंग टू द फेडरल गवर्नमेंट। या हमारे पास एक और फंक्शन है इसका, नेविगेशन एंड शिपिंग इंक्लूडिंग कोस्टल शिपिंग। हमारे पास जो नेविगेशन मैकेनिज्म है उसको थ्रू लाइट हाउसेज जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं ताकि आपके पास जो शिपिंग को है, जो आपके पास शिप्स मूव करती हैं सी के अंदर, उनको जो है आपके पास डायरेक्शंस जो है वो दी जा सके। ठीक है, तो अगेन हमारे पास जो है कि यहाँ पर जो नेविगेशन एंड शिपिंग इंक्लूडिंग कोस्टल शिपिंग है, बट नो इंक्लूड शिपिंग कन्फाइंड टू वन प्रोविंस, सेफ्टी ऑफ द पोर्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द डेंजरस कार्गोज की मूवमेंट के साथ साथ आपके पास जो है कोस्टल शिपिंग जो है उसको भी जो है इन्हांस करना या इम्प्रूव करना आपके पास इसका मेन फंक्शंस है। बट इसके अलावा जो हमारे पास मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द सेफ्टी ऑफ पोर्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग टू द डेंजरस कार्गोज। जो आपके पास डिफरेंट किस्म के कार्गोज हैं जो डेंजरस आपके पास हो सकते हैं, उन कार्गोज की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को इंश्योर करना, और फिर उसके ऊपर जो है रेगुलेशंस और रूल्स जो हैं उनकी जो प्रोविजन है उसको भी जो है इम्प्लीमेंट करना, यह भी आपके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ फंक्शंस जो है मिनिस्ट्री के उनमें से एक आपके पास जो है वो फंक्शंस है। नेविगेशन एंड शिपिंग ऑन इनलैंड वाटरवेज एज रिगार्ड टू मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स एंड द रूल ऑफ द रोड ऑन सच वाटरवेज, कैरेज ऑफ द पैसेंजर एंड गुड ऑन इनलैंड वाटरवेज। ये आपके पास तमाम चीज़ें जो है इसमें जो है मिनिस्ट्री के मेन फंक्शंस जो हैं वो आपके पास कवर्ड होते हैं। ग्वादर पोर्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है और इसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है ये हमारे पास पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन है। एंड यही एक मेन प्रॉब्लम है कि ग्वादर जो आपके पास बलूचिस्तान में थोड़ी सी एक अनस्टेबिलिटी है, या कराची के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है उसके एक मेन फैक्टर आपके पास ग्वादर पोर्ट भी है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज आपके पास जो हैं वो नहीं चाहते कि आपके पास ग्वादर पोर्ट जो है वो बने, और ऑफ कोर्स जब आप एक उसकी जो सराउंडिंग्स में जो है वो एक इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करेंगे तो वो जो इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर्स वो आपके पास इस प्रोजेक्ट जो है वो उसकी प्रोग्रेस को जो है वो स्लो डाउन करेगा। तो हमारे पास जो ग्वादर पोर्ट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट। और पाकिस्तान में अगर हम इनिशियली देखें तो हमारे पास दो पोर्ट्स थी। ठीक है, दो पोर्ट्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो हमारे पास था कराची पोर्ट, एंड सेकंड वी हैव कासिम पोर्ट, या हम इसे बिन कासिम पोर्ट भी बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बेस पर जो है वो बेस्ट है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि डीप सी पोर्ट्स हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिशिंग जो आपके पास शिपिंग है उसकी फैसिलिटेशन जो है वो, और सामान का एक बिल्कुल एंड लोकेशन तक लेके जाना, दैट इज़ वेरी इजी थ्रू डीप सी। डीप सी आपको इस चीज़ में जो है वो फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ये है आपके पास कि जो इंडस्ट्रीज आपको बिन कासिम या आपके पास जो कराची पोर्ट के करीब हैं, उन इंडस्ट्री की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन आपके पास जो कंट्री आपका डेवलप हो रहा है, आपके पास पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, तो विद पॉपुलेशन ग्रोथ आपके पास जो डिमांड है, आपके पास जो स्पेस है पोर्ट एंड शिपिंग में, जो आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स है, वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करंट गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है दैट ये स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ग्वादर पोर्ट, कि ग्वादर पोर्ट को जो है वो बनाया जाए। ठीक है, ग्वादर पोर्ट के अंदर हमारे पास एक सिविक सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट सिविक सेंटर आपके पास होगा। ठीक है, वो आपके पास इस तरह आपके पास शॉप्स, ऑफिस, इस तरह चीज़ें प्रोवाइड करेगा और वो एक रोल मॉडल के तौर पर एक्ट होगा। बाकी जो आपके पास चीज़ें स्टेबल होने जा रही हैं पोर्ट के अंदर, उनके लिए आपके पास जो है। तो ड्यूरिंग द कमिंग ईयर द कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स आर अनलाइकली टू कीप पेस with the expected growth in the demand resulting in the need for the third port to fill the gap। जो आपके पास एक गैप आ गया था कि आपके पास पोर्ट्स जो थी वो छोटी हो गई थी और आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए आपके पास जो है
जो ग्वादर पोर्ट है उसको जो है वो इनिशिएट किया गया। इन पार्टिकुलर कराची पोर्ट हैज सिग्निफिकेंट फिजिकल लिमिटेशन and will not be able to grow at the same speed as the national growth in the demand over the coming decades। आपके पास कराची पोर्ट में नो लोकेशन उसका ज़बरदस्त है, बट जो फिजिकल लिमिटेशन उसकी है वो जो है उसको ऑफ कोर्स मतलब कि इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता कि आपके पास जो जिस स्पीड से उस पोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और वो पोर्ट स्पीड वही होनी चाहिए जो कि एक कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन की स्पीड है या बिजनेस ग्रोथ की स्पीड, उस लिहाज से चीज़ों को जो है मेंटेन आपके पास होना चाहिए, वैसे नहीं हुआ। दीज लिमिटेशन रिजल्ट मेनली फ्रॉम इट्स लोकेशन, उसकी जो लोकेशन है उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो एक फिजिबल नहीं है, विच इज़ विद इन द सिटी ऑफ द कराची इटसेल्फ, वो कराची की सिटी के अंदर है, और जिस तरह से कराची की सिटी डेवलप हो रहा है उस लिहाज से वो पोर्ट जो है आपके पास वो डेवलप नहीं हो रही। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द कोर्ट कासिम, जो हमारे पास बिन कासिम, उसकी एक जो हमारा ड्रॉबैक है। जो हमारा आज का लेक्चर होगा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, ऑयल एंड गैस हमारे पास कंपनी। हमने पहले से बात की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की हमने बात की। अब हम बात करें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी हम उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। OGDCL हमारे पास जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, कंपनी लिमिटेड जो है, is the national oil and gas company of Pakistan and flagship of Pakistan E&P sector. The company is located in the company is local market leader in terms of reserve, production and aggregate and listed on the all three stock exchange in Pakistan। जो हमारे पास मेन 3 स्टॉक एक्सचेंज आपके पास जो है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज आपके पास जो है, ठीक है, इनके अंदर जो मेन कंपनी आपके पास है वो कंपनीज जो है ऑलरेडी इसके अंदर जो हमारे पास वो है आपके पास OGDCL जो इसके अंदर आपके पास क्या वो लिस्टेड है, ठीक है, और उनको लिस्ट करने का मकसद हमारे पास यही था कि आपके पास जो लोकल कम्युनिटी है उसको जो है शेयर होल्डर्स की फॉर्म में एक ओनरशिप जो है आपके पास कंपनी की जो है वो दी जाए, ठीक है। अब आपके पास जो शेयर होल्डर इक्विटी आपके पास बढ़ती है, आपके पास चीज़ें जो और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होती है, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आपके पास जो है वो इन्हांस होती चली जाती है। OGDCL हमारे पास जो कंपनी है, इस कंपनी का मेन जो आपके पास पर्पस है दैट इट इज़ द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व, प्रोडक्शन एंड एग्रीगेट, ठीक है। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं और उसके साथ जो हमारे प्रोडक्शन है, रिजर्व हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व है हमारे पास, एंड प्रोडक्शन एंड एग्रीगेट इज लिस्टेड ऑल 3 हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हैं। तीनों स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज ऊपर आपके पास जो आपके पास के हैं वो लिस्टेड है, बट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसके अंदर भी कंपनी रजिस्टर्ड है, और लंदन के अंदर भी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर भी आपके पास OGDCL कंपनी जो है वो लिमिटेड है सिंस 2006 आपके पास है। द कंपनी इज ऑल सेट टू राइड द वेव ऑफ E&P हमारे पास एक्टिविटी, ऑयल एंड पेट्रोलियम हमारे पास एक्टिविटी हमारे पास जो है equipped with its vision and mission because its business strategy plan, ठीक है, a debt free and robust balance sheet and healthy cash reserves, ये आपके पास तमाम इसके जो है फंक्शंस, ठीक है। आपके पास जो भी आपके पास विजन मिशन है उनको एडजस्ट करना, उसके साथ साथ बिजनेस एंड स्ट्रेटजिक प्लान जो है उसको जो है आपके पास इनिशिएट करना और फॉर्मुलेट करना, इसके साथ साथ अ डेप्ट फ्री एंड रोबस्ट बैलेंस शीट, आपके पास एक ऐसी बैलेंस शीट मेंटेन करना जो कि आपके पास डेप्ट फ्री हो, उसमें लोन वगैरह आपके ना हो, एंड रोबस्ट बैलेंस शीट एंड हेल्थी कैश रिजर्व्स, और उसके साथ साथ आपके कैश रिजर्व्स हैं वो भी आपके पास जो है ज़्यादा हो। आप इस चीज़ को एक दफ़ा नोट करें, अपने पास ऑब्जर्व करेंगे, आपके पास जो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल होती हैं उनकी जो है वो जो आपके पास करेंसी प्राइसेस हैं वो इतनी जल्दी आपके पास ड्रॉप नहीं होती। इसकी आपके पास क्या वजह है कि आपके पास जो है एक कंट्री की जो है वो डॉलर आपके पास फ्लक्चुएट करता है, जो ओवरऑल आपके पास ओवरऑल करेंसी को जो है आपके पास इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका डॉलर अगर इम्प्रूव हो या डिक्रीज हो, अगर डॉलर डिक्रीज होता है तो आपके पास उनकी करेंसी पे इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ता। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता? इसका जो मेन वजह वो आपके पास है कंट्री के अंदर जो है कैश रिजर्व्स। अगर आपके पास डॉलर अमाउंट एक्सेस आपकी कंट्री के अंदर पड़ी होगी तो डॉलर में चेंज हो भी जाए तो आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसको आपके पास जो है वो इम्पैक्ट जो है उसका वो नहीं आएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे पास कंपनी जो है इस चीज़ को यूज़ करती हैं। द कंपनी इज रेडी टू लेबल ऑन द चैलेंजेस ऑफ वॉलिस्टिक E&P हमारे पास जो है इंडस्ट्री, और इस कंपनी का मेन मकसद है वो हमारे पास ये है कि आपके पास जो भी चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको जो है आपके पास जो उनको जो है वो फुलफिल किया जाए आपके पास।
OGTCL हमारे पास जो है हमने कहा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो हमारा विजन है दैट इज टू बी अ लीडिंग मल्टीनेशनल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। देयर पर्पस, इनके जो है वो टू फोल्ड पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो एक्सप्लोरेशन है एंड सेकंड हमारे पास है वो प्रोडक्शन है। ठीक है, एक्सप्लोर भी हमारे पास करें और साथ साथ हमारे पास क्या करें वो प्रोडक्शन भी दें। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास जो है आपके पास इनके विजन में शामिल है। दे वांट टू बिकम द लीडिंग मल्टीनेशनल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड गैस की जो एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर जो है ये आपके पास जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो है ये जो प्रोडक्शन है ऑयल एंड गैस की उसके अंदर भी जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो दे वांट टू बिकम एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन कंपनी, दोनों एंड पर जो है ये आपके पास फैसिलिटेट करना चाहते हैं। OGTCL जो हमारा इसका मिशन है to become the leading provider of oil and gas to the country by increasing exploration and production both domestically and internationally, utilizing all points including strategic alliances। ठीक है, हमारे पास हम इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास का मिशन क्या है? to become the leading provider of oil and gas to the country। ठीक है, ऑयल एंड गैस जो है वो हमारे पास दे वांट टू बिकम द लीडिंग हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे पास वॉट एवर आप इसे कह सकते हैं हमारे पास कि OGTCL जो है वो लीड करना चाहता है किस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड गैस में। और उसके साथ साथ ये कैसे हमारे पास पॉसिबल होगा कि उनको लीड करे कंपनी, दैट बाय इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, कि आपके पास जो डिमांड है उसको कवर किया जाए और उसके साथ साथ आपके पास जो एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बट डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, यूटिलाइजिंग ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, आपने जो भी है आपने एक कम्पिटिटिव एडवांटेज तो गेन करना ही करना है। अब वो कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए अगर आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको आप साथ मिलाते हैं तो अगेन इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ठीक है, जब आपके पास एक पार्टनर होता है, जब दो पार्टनर होंगे, जब आपके पास 3-4 पार्टनर्स होंगे, ऑफ कोर्स जब मिलकर वो आपके पास कंट्रीब्यूट करेंगे और हर पार्टनर अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करेगा तो ऑफ कोर्स आपके पास एक कंपनी की जो प्रोफाइल है वो आपको स्टेबल होती जो है वो नजर आएगी। तो ये हमने बात की आपके पास OGTCL के विजन की और मिशन की। ठीक है, दोनों एंड के ऊपर हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि दोनों ये आपके पास OGTCL कंपनी जो है दे वांट टू लीड इन द एक्सप्लोरेशन एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स हमारे पास जो भी हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें हमारे पास कि OGTCL इनिशिएट कहाँ से हुआ, लाइक हमारे पास मैरीन एंड शिपिंग, हमारे पास था मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, हमारे पास जो डिफरेंट शिप रही हैं, एजेंसीज रही हैं, इस तरह हमारे पास OGTCL की भी हमारे पास जो है वो एक हिस्ट्री या बैकग्राउंड आपके पास इंडिपेंडेंस के बहुत करीब जो है अच्छी जो इनिशियली जो मिनिस्ट्री बनाई गई और मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है इसके अंदर भी हमारे इसका भी जो है हमारे पास नाम जो है वो हमारे पास एक आता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो वी केम टू नो दैट द प्रेयर टू द OGTCL इमरजेंस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन द कंट्रीज वर कैरिड आउट बाय पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। हमारे पास दो मेन बॉडीज थी, उन दो मेन बॉडीज का जो काम था वो हमारे पास था, एक तो हमारे पास था जी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। ये हमारे पास दो कंपनीज थी जो कि हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम जितनी भी आपके पास मसनूआत हैं उसकी या गैस की जो मसनूआत हैं उनको जो है वो एक्सप्लोर आपके पास करती थी। बट व्हाट हैपेंड दैट इन 1952 PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड डिस्कवर्ड अ जॉइंट गैस फील्ड एट सुई इन बलोचिस्तान, कि हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम फील्ड ने जो है वो 1952 के अंदर जो है वो सुई के मकाम पर जो बलूचिस्तान में था एक बहुत ही बड़ा जो है वो जखीरा गैस का जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है, दैट वाज समथिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा जखीरा जो अभी तक 1952 अब तक जो स्टिल जो है प्रोडक्शन कर रहा है और आपके पास जो है वो आपको गैस जो है प्रोवाइड कर रहा है, आपके तमाम डोमेस्टिक यूजर्स को जो है वो फुलफिल कर रहा है आपके पास। ठीक है, इन बलोचिस्तान द डिस्कवरी जनरेटेड इमेंस इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन एंड 5 मेजर फॉरेन ऑयल कंपनीज एंटर्ड इनटू द कंसेशन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, आपके पास जब डिस्कवरी हुई तो आपके पास जो फॉरेन कंपनीज थी दे आल्सो शोड देयर इंटरेस्ट और ऑन द बेस ऑफ द डिफरेंट कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आपके पास जो है वो आपके पास एग्रीमेंट्स जो है आपके पास वो साइन हुए। सो अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दी जो भी आपके पास था गैस फील्ड उसके ऊपर हमारे पास ड्यूरिंग द 1950s दीज कंपनीज कैरिड आउट एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल and geography and geophysical surveys and drilled 47 exploratory wells। आपके पास अगर आप ड्रिलिंग के आपको थोड़ा इसमें ऑयल एंड गैस में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो इनिशियली आपके पास जो है जो आपके पास जब आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसको किया जाता है और आपके पास जो है वो फोरकास्टिंग की जाती है कि इस जगह पर आपके पास ऑयल हो सकता है तो इनिशियली क्या करते हैं कि आप जो है वो ड्रिलिंग करते हैं, आप ऑयल वेल जो है उसे आप खोदते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑलरेडी आप
करते हैं, आप मतलब कि ड्रिलिंग करते हैं और आप ऑलरेडी ऑयल वेल बनाते हैं, तो उसमें से अगर ऑयल निकल आता है दिस इज़ योर लक। अदरवाइज हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि आपने ऑयल वेल आपने खोदा और उसके अंदर से आपके पास ऑयल जो है वो निकल भी आया, ऐसे आपके पास नहीं होता। सो दैट इज़ द केस। हम जो बात डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग 1970s दीज कंपनीज जो हमारे पास फॉरेन कंपनीज आए कैरिड आउट एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सर्वेस, उन्होंने जो है वो सर्विस किए और पार्ट ऑफ दैट सर्वे उन्होंने ड्रिल किया अपने पास 47 एक्सप्लोरेटरी वेल्स, उन्होंने 47 एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो है वो खोदे। एज अ रिजल्ट फ्यू स्मॉल गैस फील्ड्स वर डिस्कवर्ड। इस वजह से हमारे पास ये हो गया, हमारे पास जो गैस के स्मॉल फील्ड थे, छोटे छोटे से हमारे पास गैस के रिजर्व, वो भी हमारे पास जो है वो डिस्कवर आपके पास हुए। Despite these gas discoveries, exploration activities after having reached its peak in mid-50s decline in the late 50s। आपके पास 1950s के अंदर जितना इसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर और जितना इसकी आपके पास प्रोडक्शन के ऊपर जो फोकस था 1950s के बाद वो आपको जो है वो ड्रॉप होता नजर आता है। ठीक है, आपके पास जो एक्सप्लोरेशन फैसिलिटीज थी 1950s के अंदर वो मतलब कि ऐसी थी कि आपके पास ऑयल एंड गैस को अगर आप देखा जाए तो आपके पास और भी बहुत से रिजर्व जो हैं वो आपके पास जो हैं वो आपके पास फाइंड आउट किए जा सकते। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो मेन आपके पास इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, कि गवर्नमेंट आपके पास इंटरेस्ट लाइक मिनरल की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की कि वो एक कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी बन सकता है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जेम्स माइलस्टोन आपके पास जो हैं, आपके पास डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल मीन हमारे पास लेकिन हमारे पास है प्राइवेट कंपनीज हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न प्रॉफिट वर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द गैस डिस्कवरीज स्पेशली व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिमांड फॉर द गैस आर नॉट एग्जिस्टेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपके पास ऑफ कोर्स उसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पर उनको जो है प्रॉफिट मार्जिन उनको थोड़ा आपके पास जो है वो हाई होता है। ठीक है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट मार्जिन, अगर उनके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता तो ऑफ कोर्स वो कंपनीज जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करती। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरेस्ट इन प्रॉफिट बिकॉज स्पेशली विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिमांड फॉर द गैस। और अगर क्या आपका इन्वेस्टर जो है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पे डिमांड आपके पास है नहीं और वो जो है एक खामखा में खुद को जो है वो इन्वॉल्व कर लो उस चीज़ के अंदर, तो ऐसी चीज़ आपके पास शायद फिर बैलेंस ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या है कि आप जो हैं वो कंपनीज डिफरेंट जो हमारे पास वो अपना इंटरेस्ट शो करती हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो करती हैं, अदरवाइज मतलब कि जो बिजनेस के अंदर है वो ऑफ कोर्स कभी इस चीज़ के अंदर जो आपके पास इन्वॉल्व नहीं होगा। विद एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी एज इट्स लोएस्ट एब सेवरल foreign exploration contracting companies terminated their operation and either reduced or unleashed land holding in 1960. Each exploration activity at its lowest ebb. Several foreign exploration contractor companies terminated their operations and either reduced or relinquished land holding in 1961। अब ये देखिए हमारे 1950s के अंदर जो आपके पास ऑयल एंड गैस के अंदर जो है या जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के अंदर जो हमें डेवलपमेंट नजर आती है और हमारे पास सुई की डिस्कवरी एक ऐसा रिजर्व हमारे पास, ये भी उसी दौर के अंदर ही सब कुछ आपके पास हुआ। फॉरेन एजेंसीज ने भी आपको सपोर्ट किया और जो छोटे छोटे आपके पास गैस के रिजर्व से वो भी आपको जो है आपने फाइंड आउट किए। लेकिन मेन कंसर्न जो हमारे पास है वो ये नहीं है, मेन कंसर्न हमारे पास ये है कि 1960s के अंदर जो आपके पास इंटरनेशनल कंपनीज आई थी और उन्होंने अपना बिजनेस जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन उन्होंने अपना सेटअप बनाया था, वो भी आपके पास बिजनेस छोड़ के जो है 1960 में आपके पास मूव बैक कर गए। ठीक है, तो दिस इज अगेन मीन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, हमारे पास जो मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, इसकी एक्सप्लोरेशन पे जो है तवज्जो देनी चाहिए बिकॉज दैट इज द फ्यूचर नीड ऑफ द कंट्री। अगर आपके पास अपने ऑयल रिजर्व्स होंगे तो आपको ऑयल जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी इकोनॉमी की जो नीड्स है उनको आप जो उसी ऑयल से जो है फुलफिल कर पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OGDCL, हमारे पास जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एस्टेब्लिश हुई, हम इसको देखें तो हमारे पास टू रिवाइव एक्सप्लोरेशन इन एनर्जी सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइंड अ लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट ऑन 4 मार्च 1968 विद USSR। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया हमारे पास है, तो उनके साथ इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया वेयर बाय पाकिस्तानी रिसीव 27 rubles of finance equipment and
सर्विसेज ऑफ सोवियत एक्सपर्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन। आपके पास जो है 1961 में जो है यूएसएसआर ने जो है आपको सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया, ठीक है, और एक एग्रीमेंट तहत जो है लॉन्ग टर्म लोन जो है दिया गया और पाकिस्तान रीव्स 27 मिलियन रबल्स जो है अवेलेबल हुआ इस जो है एग्रीमेंट की मद के अंदर, ठीक है। और आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो है सर्विसेज ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सपर्ट फॉर सोवियत यूनियन एक्सपर्ट है जो आपके पास रिक्वायर्ड है, उनको जो है देखा गया आपके पास किस तरह से चीज़ें आपके पास जो है वो स्टेबल हुई और किस तरह से आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास लिंक हुई हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 1950s में डेवलपमेंट होना और 1960s में रुक जाना और इवन फॉरेन कंपनीज का भी आपके पास आपका मुल्क जो है वो छोड़ के चले जाना, इट इज़ अ इंडिकेशन कि हमारे पास 1961 के बाद जो है इस तरफ कोई एक खास पॉलिसी जो है वो आपके पास वो डिज़ाइन नहीं की गई और इसीलिए जो है इस चीज़ के इस एरिया के अंदर आपके पास कोई नई आपको तरक्की नज़र नहीं आती, ठीक है। मैंने आपको अभी मैंने आपको बात की कि 1952 के अंदर सीबी डिस्कवर हुआ और नाउ वी आर लिविंग इन 2014 और हमारे पास इससे बड़ा कोई ऑयल रिजर्व अभी तक जो है हमने फाइंड नहीं किया। द इशू इज दैट देयर इज लैक ऑफ जियोलॉजिकल सर्विस, जो आपके पास जियोलॉजिकल सर्विस है वही आपके पास नहीं किए जाते, वो आपके पास बहुत कम आपके पास होते हैं। Pursuant to the agreement की अगर हम बात करें OGDCL का हमारे पास एग्रीमेंट है, OGDCL was created under an ordinance date 20 सितंबर till 1961। आपके पास 26 सितंबर 1961 के अंदर OGDCL ने मतलब के was created upon an ordinance, आपके पास 1961 में OGDCL कायम की गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास ड्रॉप हो रहे थे नंबर ऑफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे और आपके पास बिजनेस माइंड अप कर रहे थे, तो इस सिलसिले में आपके पास ऑर्डिनेंस के तहत 1961 में OGDCL जिसका वजूद जो आपके पास है वो क्याम में आया, ठीक है। द कॉर्पोरेशन वाज चेंज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक एंड इनहांस as well as thought of the systematic exploration programs and to plan and promote पाकिस्तानी oil and gas projects। आपके पास पाकिस्तान के अंदर अगर हम एक्सप्लोर करते हैं और हम पाकिस्तानी जो ऑयल है जो गैस है हम उसी को जो है वो लेकर आगे चलते हैं और हम उन्हीं के साथ जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि हम एक सिस्टमेटिकल तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे एक्सप्लोरेटरी कि आप किस तरह से उनको एक्सप्लोर करें, उनको प्लान करेंगे और फिर आप पाकिस्तानी ऑयल एंड जो गैस प्रोडक्शन उसके डिफरेंट जो प्रोस्पेक्टिव है उनको जो है आपके पास कवर किया जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ OGDCL के आपके पास 1950 में बूम था, 1960s के अंदर आपके पास जो है वो एक्सप्लोरेशन उस नहीं हुई, तो OGDCL का जो क्याम है वो आपके पास वजूद में आया, ठीक है। तो दैट इज वेरी मच गुड थिंग। तो ये हमने बात की आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OGDCL कि वो किस तरह से क्याम में आपके पास आई एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। The corporation followed the government instruction in matter of exploration and the development। जहाँ तक हमारे पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो कंपनीज हैं या जो आपके पास डिफरेंट सेक्रेटरीट या डिफरेंट जो विंग्स या डिफरेंट जो हमारे पास डायरेक्टोरेट्स हैं वो हमारे पास अपनी सजेशंस जो हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड मिनिस्ट्री जो है प्रोवाइड करते हैं और फिर मिनिस्ट्री जो है उन तमाम सजेशंस को उन रिकमेंडेशंस को देखते हुए आपके पास क्या करती है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हमारे पास किस किस्म की पॉलिसी मेजर्स जो है वो आपके पास लेनी चाहिए। OGDCL के हमारे पास अगर केस में हम बात करें तो हमारे पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट तो ये है ऑलरेडी पॉलिसी में कंट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है, लेकिन द हमारे पास द सेक्टर द कॉर्पोरेशन फॉलोड द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इन मैटर ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट जो भी इनको मिनिस्ट्री जो भी उनको जो है हमारे पास जो है वो एक्सप्लोरेशन रिगार्डिंग या प्रोडक्शन रिगार्डिंग अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देती है तो वो जो है उसको जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आपको याद हो तो OGDC हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल हमारे पास है, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड तो हमारे पास गैस डेवलपमेंट हमारे पास है, तो हमारे और भी हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं जो कि हमारे पास इन चीज़ों को फॉलो करती हैं और रूल्स जो है वो बनाती हैं आपके पास, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए आपके पास ये है कि OGDCL जो है वो गवर्नमेंट की जो रूल्स मिनिस्ट्री बना देती है, जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज बना देती हैं, उनके रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं और वो रूल्स आपके पास होते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए और आपके पास डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए हम बात कर सकते हैं। The day-to-day management was, however, vested in a 5-member board of directors appointed by the government। आपके पास जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपके पास जो OGDCL के अंदर हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास इन टोटल 5 मेंबर्स हैं जो कि आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो 5 मेंबर्स हैं इनको जो है गवर्नमेंट जो है वो आपके पास जो है वो अपॉइंट करती है। In the initial stage, the financial resources were arranged by the government of Pakistan and
as the OGDCL lacked the way and means to raise the risk capital. अब जो इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हमने देखा था कि 1950s के अंदर तो हमारे पास जब आपके पास सुई 1952 के अंदर में इनिशियली सुई डिस्कवर हुआ तब तो आपके पास इंटरनेशनल कंपनीज आई, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी आया, फंडिंग भी आपके पास अच्छी खासी रेज हुई और एक इंटरेस्ट भी बिल्ड आपके पास हुआ, ठीक है। लेकिन 1960s के अंदर आपके पास टोटली ही जो है वो आपको स्लंप नजर आता है कि आपके पास इस फील्ड के अंदर जो है बिल्कुल ही आपके पास जो है वो कोई डेवलपमेंट आपके पास नहीं हुई। अब अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो इसका आपके पास मेन इशू ये हुआ कि आपके पास जो ऑयल या गैस की जो एक्सप्लोरेशन थी वो आपके पास टोटली कंट्री के अंदर जो है वो रुक गई। अब इसका रुकना जो था ये कंट्री के हक में जो था वो बिल्कुल भी बेहतर आपके पास नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑयल या आपके पास जो गैस है ये दोनों चीज़ें आपके पास जो हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग नीड्स और आपकी जो ट्रेडिंग एजेंसी है, आपके पास जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री की नीड्स थी उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास ज़रूरी था, ठीक है। और आपके पास दूसरी एक मेन इशू ये हुआ कि 1961 के अंदर जितनी भी आपके पास फॉरेन कंपनीज जो थी जो यहाँ पर थी आपके पास एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, वो सब के सब आपके पास जो है वो आपके पास बैकआउट कर दें, वापस चलेंगे। अब इस जगह के ऊपर जब बिल्कुल ही एक आपके पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन दोनों एंड बजाय स्लम आ जाए और उसके लिए आपको फाइनेंसेस भी रिक्वायर्ड हों, ठीक है, तो उस सिलसिले में आपके पास जो है आपके पास दोबारा ऑयल एंड गैस सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए आपके पास इदारा जो बनाया गया था दैट वाज द OGDC, ठीक है, OGDC आपके पास बनाया गया। अब आपको जब OGDC एक बन गया, आपके पास एक सेटअप एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके साथ आपके पास क्या हुआ कि इनिशियली जो है ये अपने फंड जो है खुद जनरेट नहीं कर सकता था। इनिशियली जो है OGDC वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपके पास बिकॉज OGDC के पास ना तो कुछ मतलब कि फाइनेंशियल एक सेटअप था और ना ही उनके पास कोई और मीन्स थे कि वो अपने जो है रिस्क कैपिटल उसको जो है वो रेज कर सके। The first 10 to 15 years was devoted to the development of manpower and building of infrastructure to undertake much more exploration program. 1962 के बाद 10 से 15 साल तक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो काम किया गया वो 3 मेन एक्टिविटीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये था कि आप क्या करें कि मैन पावर डेवलप करें कि ठीक है, मैन पावर जो आपके पास उस काम के लिए चाहिए उस मैन पावर को डेवलप करना भी तो आपके पास एक मेन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आप मैन पावर जो उसको जो है आप डेवलप करें। सेकंड आप क्या करें कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। और थर्ड आप क्या करें कि आप जब मैन पावर भी आपकी स्किल्ड होगी, लेबर भी आपका स्किल्ड होगा और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, तो आप जो है वो नई एक्सप्लोरेशन या जो ऑयल प्रोडक्शन उसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू अ सेल्फ फाइनेंसिंग एंटिटी। ट्रांजिशन टू अ सेल्फ फाइनेंसिंग एंटिटी में अगर हम देखें कि हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली 10 से 15 साल तक इस इदारे को स्टेबल करने के लिए। आखिरकार ये इदारा स्टेबल कब हुआ? नथिंग द कंपनी सक्सेस ड्यू टू मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इन द 80s, द गवर्नमेंट इन जुलाई 1989 offloaded the company from federal budget and allowed it to manage its activities with the self generated budget, ठीक है। इसको मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर जो है अलग कर दिया गया, उसको मतलब आप गवर्नमेंट से कोई फंड अवेलेबल नहीं होगा। इट वॉज हैपन इन जुलाई 1989। द फाइनेंशियल ईयर 1989 to 90 was OGDC's first year of self financing. It was great challenge for OGDC, ठीक है। The obvious initial target during the first year of self-financing was to generate sufficient resources to maintain the movement of exploration and development at a pace envisaged in the public sector development program, as well as to meet its debt servicing obligations. जो पहला साल ऑफ कोर्स जब आपके पास एक इनिशियल फंडिंग ही ना अवेलेबल हो, आपको 10-15 साल सपोर्ट मिली, मैन पावर आपने डेवलप किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक, ठीक है। तो उस जगह पर फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो अच्छे खासे जो है वो जो OGDCL ने जो आपके OGDC जो आपके पास है उसने फर्स्ट ईयर आपके पास क्या किया कि उन्होंने अपने पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज बनाए ताकि वो अपने पास जो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी है उसे जो एटलीस्ट मेंटेन कर पाएं और खुद को एंगेज किया इन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने खुद को जो है वो इन्वॉल्व किया, एज वेल एज टू मीट इट्स डेब्ट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस, और डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए भी जो है इन्होंने स्टेप्स उठाए।
OGDC not only generated enough internal funds to meet its debt obligations but also invested enough resources in exploration and development to increase the country reserve and production. After that आपके पास OGDC आपके पास जो है वो एक फुल फ्लेज इदारे के तौर पर इसने खुद को फंक्शन स्टार्ट किया और ना सिर्फ खुद को इन्होंने सेल्फ सस्टेन बनाया बल्कि दे आल्सो इंक्रीज द कंट्री रिजर्व एंड प्रोडक्शन। उसके बाद OGDCL ने अपने जो है सेल्फ जब एक स्टेबिलिटी हो गई उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेल्फ सेटअप और सब कुछ अपना खुद करना शुरू किया तो देन दे समथिंग गिव बैक टू द कंट्री और उसके बाद इन्होंने कंट्री को इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेशन रिजर्व्स और प्रोडक्शन रिजर्व्स के बाद आपको जो है वो एक जो काम अपना सेटअप जिन्होंने अपना स्टार्ट किया। अगर हम इसकी कोर वैल्यू देखें दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास के OGDC की जो कोर वैल्यूज हैं दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इन कोर वैल्यू में जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट दैट थिंग इज कॉल्ड मेरिट कि आपके पास हर चीज़ के अंदर एक मेरिट है और उस मेरिट के अंदर ही रहकर आपने तमाम चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है। मेरिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अगर आप स्किल्ड लेबर चाह रहे हैं अगर आप एक प्रॉपर इकोनॉमी को डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो मेरिट को जो है वो लेकर चलना होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फेज है दैट इज द इंटीग्रिटी कि आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट अब जो आपके पास इनके हिसाब में इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक्सप्लोरेशन है या प्रोडक्शन है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास कंपनीज या डिफरेंट सेटअप्स जो है आपके पास इन्वॉल्व होते हैं तो इंटीग्रेटिंग ऑल दोज सेटअप इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड सिस्टमैटिक मैनर आपके पास दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपके पास मैटर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर OGDC जो है अपने कोर वैल्यूज के अंदर इंटीग्रिटी को भी जो है वो शामिल किया हुआ है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन होगी इंटीग्रेशन होगी बिटवीन द डिफरेंट सेटअप्स तो आपके पास जो है ओवरऑल जो है वो आपके पास एक सिंक्रोनाइजेशन आएगी सिस्टम के अंदर। तो दैट इज द मेन आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द सक्सेस ऑफ एवरीथिंग। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम वर्क कि दे बिलीव ऑन द टीम वर्क। ठीक है, दे मीन ऑफ कोर्स वर्क इंडिपेंडेंटली हमारे पास बट ऑफ कोर्स टीम वर्क इज द इनकरेज टीम वर्क इज इनकरेज्ड हमारे पास। इसके अंदर जो हमारे पास है सेफ्टी अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द सेफ्टी के हमारे पास जो एक्सप्लोरेशन है जो प्रोडक्शन है ऑयल की यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो सेफ्टी है दैट इज देयर among the core values that is mean their prime objective to provide a safe environment। ठीक है, किसको अपने एम्प्लॉयज को। डेडिकेशन दे आर मोर कमिटेड। अब इनकी डेडिकेशन आपको यहाँ से भी नजर आती है कि जब आपको 1962 के अंदर आपके पास जो है इन आपके पास 1989 के अंदर आपको आपके लिए 1989 के अंदर जब आपके पास चीज़ों को जब ख़त्म किया गया आपके पास मीन कि आपके पास जब इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया कि मीन सेल्फ सस्टेन करना है इसने तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच हेल्प देम एंड दैट वेरी थिंग इज़ डेडिकेशन। ठीक है, कि जो डेडिकेशन आपके पास है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डेडिकेटेड होंगे तो आपके पास चीज़ें जो है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होंगी। एंड ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ पे आपके पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और एक ऐसी चीज़ की जो कि आपके पास डिमांडिंग आपके पास है आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए भी। आप देख लें आपके पास इराक के अंदर वॉर का जो मेन कॉज थी वो ऑयल ही थी, अदरवाइज इतनी बड़ी कोई आपके पास नहीं। अफगानिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है बट आपके पास इशू सारे जो हैं वो किसके हैं आपके पास ऑयल के हमारे पास रिजर्व्स के ऊपर। इनोवेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू द मेरिट। ठीक है, यू आर मीन फोकसिंग ऑन द इंटीग्रिटी मीन अगेन यू आर अगेन द टीम वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग देन द सेफ्टी देन डेडिकेशन एंड you have all the core values but if you are not innovative then this is not a good thing. Innovation mean that OGDC of course they are inculcating or they are inducting the new technologies, they are something they welcome the new technologies in the field of exploration and production। और उससे आपके पास ये है कि एक तो आपके पास जो क्वालिटी है पेट्रोलियम की आपके पास ऑयल की वो आपके पास जो है बेस्ट आपको मिल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास जो एफिशिएंसी लेवल है मीन कम कॉस्ट के अंदर आप ज्यादा जो है वो चीजों को एक्सप्लोर करें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास जो है जो गोल्स हैं इसके हमारे पास OGDC के ये हमारे पास फाइनेंशियल भी हमारे पास हैं
हमारे पास फाइनेंशियल भी हैं, हमारे पास कंज्यूमर भी हैं, जो डिफरेंट हमारे पास गोल्स हैं, हम उनको वन बाय वन जो है उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल गोल्स, क्योंकि ओजीडीसी के जो फाइनेंशियल गोल्स है वो आपके पास क्या है। बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व फॉर फ्यूचर ग्रोथ / एक्सपेंशन ग्रोथ एंड सुपीरियर रिटर्न टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आपके कस्टमर हैं, आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ऑफ कोर्स देयर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोर उनका गोल है वो फाइनेंशियली हवाले से कि दे हैव टू मेंटेन देयर ओन रिजर्व्स। इनके पास अपने पास इतना पैसा हो कि ऑलरेडी ये एक्सप्लोर कर सकें, बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉस्टली एक्ट जो भी हम मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतना पैसा होगा, आपके पास ये क्या कर सके, आपके पास ग्रोथ के अंदर आपके पास जो है वो नई जो है वो डेवलपमेंट ग्रोथ उसको जो है वो आगे लेकर जा सके, ठीक है। तो बोथ बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व फॉर बोथ फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड सुपीरियर रिटर्न टू द स्टेक होल्डर्स, और वट एवर प्रॉफिट इज दैट यू हैव टू शेयर विद द स्टेक होल्डर्स। Double the value of company in the next 5 years. आपके पास whatever reserves you have to double the company values. Mean of course oil sector हमारे पास है, तो कंपनी की वैल्यू को जो है वो डबल करना है आपने। ये that is their again financial goal and that is a very good thing. It means that they are more dedicated, they are more innovative and they are more integrated के ये चीज़ों को आगे जो है वो बढ़ा कर चल रहे हैं and that is very much clear from their goals. Make investment decision by ranking project on the basis of the best economic indicators. This is the one of the important thing. हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी है और हमारे पास जो डिफरेंट बाहर के कंट्रीज है वहाँ भी आपके पास एक चीज़ अब डिस्कस होना शुरू हो गई एंड दैट इज़ वेरी गुड दैट ओजीडीसी इज आल्सो समथिंग कंट्रीब्यूटिंग इन दैट एंड कि हमारे पास जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे उसके सोशल इंडिकेटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप फिजिक्स कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज उसकी ये है कि इससे आपको जो है वो ह्यूमंस को क्या बेनिफिट होगा आपके पास, इसके सोशल बेनिफिट जो है वो आपके पास क्या होंगे, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो हमें क्या होंगे, इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखा जाता है। दैट्स वाई कि आपके पास जितने भी अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बाहर आपके पास, ठीक है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो एक सोशल एक्सपर्ट जो है वो रखा जाता है, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपके पास हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड इन द प्रॉफिटेबल एवेन्यू। आपके पास ऑफ कोर्स एक आप ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर हैं एंड यू हैव आपके पास और एक आप ऑटोनॉमस बॉडी हैं, आपका फंड आपके पास है, ठीक है। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, एक्स्ट्रा जो फंड्स हैं, उनको इस तरह के बिजनेसेस के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है कि आपके पास कंपनी की जो फ्यूचर वैल्यू आपको डबल हो जाए, मीन इन्वेस्टमेंट आपके रिजर्व जो है वो डबल हो जाए। लाइक जिस तरह है कि ये दे वांट टू डबल द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द नेक्स्ट 5 ईयर, मीन वो अपने रिजर्व जो है उसको जो है वो डबल करना चाहते हैं, उसको वो है वो बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस बजट इन द प्रॉफिटेबल एवेन्यूज। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, नेट ऑफ द डे स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और वो तभी होगा जब आप किसी मतलब के प्रॉफिटेबल एवेन्यूज के अंदर जो है अपने रकम जो उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ओवररन्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस रिजल्ट। कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है और उसके साथ साथ जो टाइम ओवररन्स है उनको भी जो है वो मिनिमाइज करना है। अगर आप टाइम ओवररन्स को मिनिमाइज करते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, दैट इज अगेन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपके पास ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास इन्हांस होगी। यहाँ पर कस्टमर एंड पे अगर हम इसके गोल देखें आपके पास ओजीडीसी के, दैट इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू मेंटेन अ सेटिस्फाइड कस्टमर बेस। दिस इज वन ऑफ द एक मार्केटिंग का आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट यू शुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो आपके पास जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो आपके पास जो है वो ज्यादा आपके पास होगी, ठीक है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो एक चीज है, लेकिन आपके पास जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, कि आपने जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना और रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स मीन आपके पास फीडबैक लेते रहना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, कंप्लेंट्स को ओवरकम करना, ये आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस है। ये आपके पास दोनों चीज़ें आपके पास हेल्प करती हैं, किसके लिए, आपके पास कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सप्लाई टू द कस्टमर। आपके पास जो सप्लाई है ऑयल की, आपके पास जो गैस की हमारे पास जो है उसकी जो सप्लाई है उसको रिलायबल भी बनाना और उसकी जो है एफिशिएंसी लेवल उसको भी जो है आपने वो इन्हांस करना है, ठीक है। बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कस्टमर के एंड के ऊपर ये है कि कस्टमर को आपने जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की भी जो है वो आपने तरफ रुझान जो है वो दिलाना है। अनदर इंपॉर्टेंट गोल जो है इनका वहां पर लीगल लर्निंग एंड ग्रोथ है।
ठीक है। लर्निंग हमारे पास ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। जब आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, ऑफ कोर्स अवेयरनेस विद द टूल, एक्सपीरियंस विद द न्यू एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स, हमारे पास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड आपके पास। तो अनदर इंपॉर्टेंट गोल जो इनका है वो हमारे पास है लर्निंग एंड ग्रोथ। दे हैव टू ग्रो, बट लर्निंग भी इनके अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोटिवेट अवर वर्क फोर्स एंड इनहांस देयर टेक्निकल, मैनेजरियल एंड बिजनेस स्किल्स थ्रू मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस। आपके पास मोटिवेशन जो वर्क फोर्स की है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर वर्क फोर्स आपके पास मोटिवेशन होगी तो आपके पास एक ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके पास बढ़ेगा और आपके पास कमिटमेंट बढ़ेगी। कमिटमेंट बढ़ने से आपके पास ये होगा कि आप जहाँ कहीं भी है आपका क्लाइंट या कस्टमर, उसको जो है फैसिलिटेट जो है वो किया जाएगा। मोटिवेट अवर वर्क फोर्स एंड इनहांस देयर टेक्निकल। आप कोर्स आप एक ऑयल फील्ड के अंदर हैं तो आपको टेक्निकल जो है वो एक्सपर्टीज उसका जो है इनहांस होना, उसका इंप्रूव होना आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इनहांस द टेक्निकल, मैनेजरियल एंड बिजनेस स्किल्स थ्रू मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस। जो मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करते हुए आपने जो टेक्निकल और मैनेजरियल जो एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, उनको जो है वो आपने इनहांस करना है आपके पास। एक्वायर, लर्न एंड अप्लाई शॉर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास, जिसे आपने कहा कि डबल द रिजर्व, आप फाइनेंशियल रिजर्व्स को आपने डबल करना है, वो तभी पॉसिबल होगी जब आप जो है वो नई टेक्नोलॉजी को या स्टेट ऑफ आर्ट जो आपके पास टेक्नोलॉजी, उसको जो है वो आप अपने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप अप्लाई करेंगे। आपके पास नो डाउट कि टेक्नोलॉजी इनिशियली आपको एक्सपेंसिव जरूर होती है, बट क्वालिटी आपकी इनहांस होती है और जो ओवरऑल आपकी कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपके पास देखेंगे आपके पास जो डिफरेंट आपके पास जो विंडोज थी, विंडोज 98 को अगर आप आज की विंडो के साथ कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके पास कंप्यूटर वो वाला और आज को जो कंप्यूटर्स को आप कंपेयर करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जो है फैसिलिटेशन जो है वो आपके पास प्रोवाइड की गई है। तो यही हमारे पास चीज़ है कि जब आप जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मकसद आपके पास यही होता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको जो है किस तरह से हम जो है वो इन्हांस करें। जब आपके पास प्रोसेस है, ओवरऑल जो वो प्रोसेस है, ओवरऑल जो सिस्टम है वो आपके पास इन्हांस होगा तो आपके पास सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो मैनेज हो जाएंगी। एम्फेसाइज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड रिसर्च through effective use of knowledge management system, again mean they are using the modern technology and knowledge management system only used by those organizations which are very much advanced in current technologies। ठीक है, तो knowledge management system का यूज करना इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और जो लर्निंग है दोनों एस्पेक्ट जो है वो इफेक्टिवली जो है वो एंटरटेन किए जा रहे हैं। Another important goal जो इसका लर्निंग एंड ग्रोथ से लिंक है, दैट इज द फिल द कॉम्पिटेंसी गैप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट प्रोफेशनल्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जो कॉम्पिटेंसी गैप है, फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स मीन यू आर वर्किंग इन ड्रिल एंड एक्सप्लोरेशन, हमारे पास जो है उसके अंदर वर्किंग है तो वहाँ पर आपके पास स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर के साथ साथ आपके पास जो नए टूल्स हैं, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको जो है वो स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस कॉम्पिटेंसी गैप को फिल करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट प्रोफेशनल, आपने अट्रैक्ट करने हैं और रिटेन रखने हैं वो कौन क्या जो है वो नए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो आपने जो है वो करना है। ठीक है, तो आप तभी एक आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रख सकते हैं जब आप उनकी स्किल और एज वेल एज नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग जो है उसको आप जो है वो इन्हांस करेंगे। मेंटेन फुल ऑटोनॉमी इन फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग मैटर्स। ठीक है, जो भी आपके पास हैं फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग मैटर्स हैं उसमें ये बॉडी जो है वो ऑटोनोमस है। गवर्नमेंट ने जब इनको खुद से अलग करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया तो मीन अब दे आर नो मोर लिंक्ड विद द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स एक ऑयल एक्सप्लोरेशन उसके अंदर तो वो ऑफ कोर्स एक कंट्रीब्यूशन है ही है, ओवरऑल कंट्री को उसमें डेवलप है, बट ओवरऑल जो हमारे पास जो फाइनेंशियल है उसमें जो है वो अकाउंटेबल ये नहीं है उनके साथ। जो हमारे पास इंटरनल प्रोसेसिंग के जो है हमारे पास गोल्स हैं, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इवॉल्व कंसेंसस थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस, इंटरलिंकिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। आपके पास यही बात है सिंपल वर्ड्स के अंदर, इंटीग्रिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट लीड्स टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी। एक्सेल इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, बी ट्रांसपेरेंट इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन में खुद को एक्सेल करवाना। सेकेंडली, बी ट्रांसपेरेंट इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके अंदर जो आपने क्या करना है कि उनको आपने वो ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, सिनर्जाइज थ्रू इफेक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड टीम वर्क, आपने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान सिनर्जी तो क्रिएट करनी ही करनी है, बट इट कैन बी इनहांस्ड थ्रू effective business practices and teamwork।
हैव वेल डिफाइंड एसओपीज, ठीक है, आपके पास एसओपीज जो है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड हो और लेटेस्ट हो, ठीक है, और लेटेस्ट इशू को जो है वो कैटर करती हो आपके पास, विद स्पेसिफाइड ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके पास दैट इज समथिंग वेरी मच गुड थिंग कि आपके पास जब पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, एसओपीज बताई जाती हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको जब बताई जाती हैं, एंड ऑफ द डे आपके पास ऑफ कोर्स एक अथॉरिटी मीन एक ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है, ऑनरशिप आपको मिल जाती है, तो एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल एज वेल कि जो भी आपको काम दिया गया था उसको आपने किस तरह से और किस पैटर्न से किया। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आपको इंप्रूव होती नजर आती है। इंप्रूव इंटरनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थ्रू स्टेट ऑफ आर्ट MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए जो है वो इंटरनल कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा सकता है हमारे पास, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इंप्रूव किया जा सकता है आपके पास। इंप्रूव इंटरनल कंट्रोल्स एंड लास्टली द प्रोडक्ट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आपके पास प्रोडक्ट बिजनेस री इंजीनियरिंग ये भी आपके पास जरूरी है जिसको टाइम बाय टाइम इंप्रूव करना चाहिए। एंड व्हाट इज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटेजी को देखें, एज लीडिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी इन पाकिस्तान OGDC primary objective is to enhance its reserves and production profile and ultimately maximize value of the stakeholders. In order to achieve this goal, the company seek to execute the आपके पास फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। मेन मकसद अब आपके पास ये है कि आपने स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड व्हाट आर दीज स्टेप्स, वी शुड लुक इनटू द नेक्स्ट बुलेट्स हमारे पास में। एक्सेलरेट प्रोडक्शन ग्रोथ by counting to the accelerate production growth through utilizing cutting edge technologies, allowing the company to utilize its specific reserve base and capitalize on strong economic growth and accelerate energy demand in the Pakistan। हमारे पास ठीक है, हमारे पास मेन पर्पस है आपके पास प्रोडक्शन को जो है उसको इन्हांस करना, एंड आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर जो नीड है ऑयल की, पेट्रोलियम, उनको जो है वो आपके पास फुलफिल करना है। Exploit exploration opportunities by building the company's future reserve portfolio through its large offshore exploration acreage. During the financial year 2009-10, टारगेट ऑफ ड्रिलिंग इज 52 वेल। 52 वेल ड्रिल होते हैं, उसके अंदर से कुछ जो आपके पास जो है वो काम करते हैं। मेंटेन लो कॉस्ट ऑपरेशन, दिस इज अनदर फंक्शन, एंड विद इन द पाकिस्तान द कंपनी लीडिंग पोजीशन आल्सो एनेबल इट टू असेस द इकोनॉमीज ऑफ स्केल अक्रॉस इट्स सिग्निफिकेंट रिजर्व बेस एंड ऑपरेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी आपके पास होते हैं जब आप मतलब एक बड़े पैमाने पर एक चीज जो है, एक चीज को जो है वो आप लेकर चलें। तो प्योर सिलेक्टिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन, आपके पास जो है परस्यू सिलेक्टिव इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस दैट यू वांट टू डेवलप द कंपनी बट यू हैव टू परस्यू द इंटरनेशनल एक्सपेंशन टेक्निक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इम्प्लीमेंट international best practices by ensuring an effective organization structure and business processes that are focused on the core production के ऊपर जो best practices हैं उनको focus करके latest technology को adopt करके state of art technology को जो है वो use करके जो है हम जो है implement कर सकते हैं international best practices। ये हमारे पास different oil fields हैं जो हमारे पास जो हैं वो oil as well as gas field हैं जो हमारे पास different हैं। सिंध के अंदर आप देखें तो आपके पास टंडो आलिम है, लाशारी है, थोड़ा है। सिंध के अंदर आपके पास ज़्यादा आपके पास है ज़खायर। अगर बलूचिस्तान में देखें तो आपके पास लोती है, उच है, फिर को है। ये तीनों गैस के हमारे पास जो है रिजर्व हैं। बाहू हमारे पास पंजाब के अंदर जगह है। धकनी हमारे पास ऑयल एंड गैस, ढोक, सदकाल हमारे पास है, बाहू है, रजियान है, कल है हमारे पास, चक नूरांग है, टूट है, मैसी किसवाल है। चंद अगर केपी के देखें तो हमारे पास ऑयल के रिजर्व हमारे पास हैं। चंदा, मेला, नशपा हमारे पास, शेखान, गैस के हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाइलाइट्स अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से हमारे पास कंट्रीब्यूशन की और कितने कितने उन्होंने जो हमारे पास गेन्स जो है किए, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। हम अगर अपने देखें, हमने आज की जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ऑयल एंड गैस कंपनी OGDC को हमने जो है डिस्कस किया। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी एंड मीन हमारे पास उनके बिजनेस और ग्रोथ की जो है क्रेडेंशियल देखते हुए लगता है कि कंपनी हमारे पास स्टिल जो है प्रोग्रेसिव वे में प्रोग्रेस कर रही है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओवरसीज जो हमारे पास है, हमारे पास बहुत से भाई जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। सो ये मिनिस्ट्री आपके पास उनके जो प्रॉब्लम्स है, इनको इशू, उनके मसाइल को जो है हल करती है and how they are involved in the human resource development. Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.